उसका रुख करते हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी पूछताछ कर रही है। कोलकाता के ईडी दफ्तर में नुसरत से पूछताछ जारी है। धोखाधड़ी के मामले में ईडी नुसरत जहां से सवाल जवाब कर रही है और ईडी ने नुसरत जहां को पेश होने के लिए समन भेजा था। तो ईडी दफ्तर में इस वक्त नुसरत जहां से पूछताछ चल रही है। धोखाधड़ी का ये मामला बताया जा रहा है। नुसरत से सवाल जवाब हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता के ईडी दफ्तर में कहा यह जा रहा है। नुसरत से इस वक्त पूछताछ, सवाल दागे जा रहे हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। ईडी दफ्तर कोलकाता में ये पूछताछ हो रही है। धोखाधड़ी का ये पूरा मामला और इसी पूरे मामले को लेकर ईडी सवाल जवाब कर रही है। नुसरत जहां से समन भेजा था ईडी ने, यह भी कहा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो सहयोगी बने हुए मनोज्ञा हैं हमारे साथ और प्रकाश सिन्हा कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से ईडी दफ्तर पहुंची है सांसद नुसरत जहां, कितनी देर हो गई पूछताछ को लेकर और क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 1.5 घंटे हो गए। ठीक वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने। सीजे कॉम्प्लेक्स है कोलकाता का और आप देख सकते हैं 6th फ्लोर में ईडी का ऑफिस है एवं ठीक ईडी का जो बोर्ड देख पा रहे हैं इसके ठीक बाईं तरफ जो एक रूम है वहाँ टीएमसी सांसद नुसरत जहां को बिठाया गया है। वहाँ 1.5 घंटे से मैराथन पूछताछ हो रही है और 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। एक कंपनी है जिसका नाम है सेवन सेंसस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी पे आरोप था कि 23 करोड़ रुपए 435 लोगों से इन लोगों ने फ्लैट बेचने के नाम पे लिए, लेकिन कभी भी फ्लैट नहीं दिया गया। और उस कंपनी के जो 3 डायरेक्टर थे उसमें एक नाम था नुसरत जहां का। और ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे हैं, ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्राथमिक जांच में जब इस कंपनी के दस्तावेज खंगाले गए तो देखा गया कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया, लगभग 1.25 करोड़ रुपए नुसरत जहां एक फ्लैट खरीदती है दक्षिण कोलकाता में और उस फ्लैट के लिए पेमेंट किया गया इस कंपनी में जिन इन्वेस्टर्स ने रुपए डाला था उनके रुपए से। और उसके बाद से ही ये मामला काफ़ी उछला। नुसरत जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो दावा करती है कि वो लोन ली थी कंपनी से, बाद में उसको चुका भी दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जिस कंपनी में नुसरत जहां डायरेक्टर थी उसी कंपनी से वो लोन लेती है। तो क्या ईडी का सबसे बड़ा सवाल है, तो क्या मनी ट्रेल अर्थात रुपए जो आए थे, करोड़ रुपए आए थे, 23 करोड़ रुपए जो धोखाधड़ी का आरोप है, वो 23 करोड़ रुपए घुमा के अलग अलग अकाउंट से दूसरी जगह भेजे गए। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था? क्यों नुसरत जहां ने इस कंपनी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए लिए अपने फ्लैट खरीदने के लिए? हमने देखा जब नुसरत जहां यहाँ पहुंची उनके हाथ में कई सारे दस्तावेज थे। ईडी सूत्रों की माने तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। क्यों वो डायरेक्टर बनी, किस किस समय कितने रुपए लिया तो लौटाया क्यों नहीं? और जिस कंपनी की वो डायरेक्टर थी वो कंपनी 23 करोड़ रुपए डकार लेती है। एक तरफ जहां कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, वहीं ईडी के अधिकारियों ने एफआईआर किया है और इस कंपनी के तीनों डायरेक्टर को, कल एक डायरेक्टर को बुलाया गया था, आज नुसरत जहां को बुलाया गया है और कल फिर एक डायरेक्टर जो रूपलेखा मित्र हैं, जो यहाँ की टॉलीवुड की अभिनेत्री है, उनको भी बुलाया गया है। तो 1.5 घंटे से मैराथन पूछताछ हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है या नुसरत जहां जो जवाब देती है उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट होते हैं कि नहीं। अभी सवाल जवाब ईडी दफ्तर में किया जा रहा है नुसरत जहां से। प्रकाश हमारे साथ ये जानकारी दे रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी है हमारे साथ। मनोज्ञा, आने वाले वक्त में क्या नुसरत जहां की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं? एक सवाल ये, और साथ ही जांच के दायरे में और भी लोग आ सकते हैं, और जो पूछताछ की ये टाइमिंग है क्या इसका भी कोई रोल है? मनोज्ञा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा मेरे सहयोगी प्रकाश सिन्हा कोलकाता से दिखा रहे थे तस्वीरें, उसमें एक बात तो साफ है कि ये 3 अलग अलग दिन चूज किए गए हैं 3 अलग अलग पूछताछ के लिए। इसमें 2 बातें साफ हैं। पहला ये कि अगर ये पूछताछ अलग अलग होगी तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा पॉइंटर्स मिलेंगे और बहुत सारी ऐसी बातों का भी खुलासा होगा जिनको हो सकता है छुपाया जा रहा है। आरोप तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं नुसरत जहां, उस समय भले ही सांसद ना रही हो, लेकिन ये बात तो सही है कि अगर उन्होंने रुपए लिए हैं और लौटाए नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप के दौर में, छींटाकशी के दौर में तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि उन्हें घेरा जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह के आरोप टीएमसी लगाती रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो साफ सुथरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। बार बार इस तरह के सवालों के घेरे में आने के बाद जब नुसरत जहां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने पैसे लिए थे लेकिन मैंने लौटा दिए, लेकिन उसकी तस्वीर वो साफ नहीं कर पाई। उस पर भी कई सारे ऐसे दांव पेच रह जाते हैं जो सवाल के निशान में आ जाते हैं, और इस सवालिया घेरे में खड़े होकर नुसरत जहां इस समय फिलहाल जो भी कहेंगी उस पर लाजमी है कि एक सवाल और उठ जाएगा। हालांकि इस समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद बतौर नुसरत जहां जिस तरह से पूछताछ हो रही है सवालों के घेरे में, और कंट्रोवर्सी नुसरत से अलग नहीं रही है, भले ही वो उनकी निजी जीवन की हो, उनके प्रोफेशनल जीवन की हो, या फिर उनके राजनीतिक करियर की भी, तो एक बार और एक और अध्याय जुड़ गया है इसमें। बिल्कुल मनोज्ञा, जिस तरीके से प्रकाश बता रहे थे कि जिस कंपनी में डायरेक्टर है नुसरत, उसी से उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने उधार लिया था, हालांकि वो पैसा चुका दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सवालों को जन्म देती हैं। ये जो नुसरत को लेकर विवाद छिड़ा है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट टीएमसी की सेहत पर कुछ पड़ सकता है, या फिर ये बात तमाम मामलों की तरह आई गई हो जाएगी? इतना आसान नहीं होगा, इसको आया गया नहीं किया जा सकता। इसके बहुत बड़े आयाम होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह के करप्शन चार्जेस पिछले 1.5 साल में लगातार तृणमूल कांग्रेस पर लगे हैं, वो भले ही पार्थो चैटर्जी के पास से 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हों या फिर एक के बाद एक सांसदों को घेरे में लिया जा रहा है, लेकिन कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको दिल्ली आना था यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन कल की ही तारीख में ईडी का नोटिस आ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ईडी तारीख देखकर तारीख देती है बुलाने की और उसको इन्वेस्टिगेट करने की, ये सवाल तो रह जाता है। लेकिन ये बात सही है कि इस पर राजनीति में जितना टीएमसी को धक्का है, लेकिन क्या उतना ही बीजेपी को फायदा होगा बंगाल में, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक है, और आने वाले वक्त में इस पर सियासत भी खूब होगी। मनोज्ञा, आप ये बात बता रही हैं, आप कह रही हैं, ठीक है। अब प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, कितने घंटे से पूछताछ हो रही है नुसरत से, और साथ ही जो और लोगों का जिक्र भी आप कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ आज होगी या फिर कब होगी, उनके बारे में क्या जानकारी है, और कितने लोग हैं जो ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं? नहीं, देखिए, ईडी के जांच के दायरे में कई लोग आ सकते हैं। फिलहाल तो इस कंपनी, जिस कंपनी पे आरोप है और जिस कंपनी में नुसरत डायरेक्टर थी, उस कंपनी के 3 डायरेक्टर्स को बुलाया गया है। बीते कल एक डायरेक्टर को बुलाया गया था, आज नुसरत जहां को बुलाया गया है, और आने वाले कल यानी कल और एक डायरेक्टर को बुलाया गया है। प्राथमिक तौर पे 3 डायरेक्टर, और जहां जहां से रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के अधिकारियों ने पहले ही नुसरत जहां का जो बैंक अकाउंट है उसको खंगाल लिया है, रुपए किस अकाउंट से आए उसको देख लिया है, यानी कि पूरी मनी ट्रेल को देखा जा रहा है। पूरे मनी ट्रेल को देखा जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच चल रही। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, और शुक्रिया मनोज्ञा आपका भी। अब आगे बढ़ते हैं। बात महाराष्ट्र के सतारा में हुई हिंसा की अब करते हैं। बड़ी खबर जान लीजिए आप, जहां आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सतारा में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद है। अब तक 23 लोगों को